नमस्कार दोस्तों, मूल्य खपत और खर्च पर आधारित यह हमारा पार्ट 3 है। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसका जाकर आप देख लीजिएगा। आज का हमारा सवाल ये है और टाइप ये है कि चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है, जिससे कोई परिवार 40 केजी चीनी का उपयोग कम करने लगता है और कुल खर्च भी 10% बढ़ जाता है। 40 केजी चीनी का उपयोग कम करने के चलते कुल खर्च केवल 10% बढ़ता है, लेकिन चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि वास्तविक खपत हमको बताना है। वास्तविक खपत हमको बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम इस सवाल को बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पार्ट 2 हमारा नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। वहाँ हमने बताया है बक्सर और पटना का एग्जाम्पल लेके कि किसी वस्तु का मूल्य जितना परसेंट बढ़ता है कुल खर्च भी उतना परसेंट ही बढ़ता है, या किसी वस्तु का मूल्य जितना परसेंट कम होगा कुल खर्च भी उतना परसेंट ही कम होगा। ये पार्ट 2 में हमने बताया है, जाकर आप देख लीजिएगा दोस्तों। तो देखिए, चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है, यानी कि तो खर्च भी क्या होगा, 30% बढ़ जाएगा। देखिए दोस्तों, खर्च भी 30% बढ़ जाएगा। खर्च पहले अगर है 100 तो अब कितना हो जाएगा, 30% बढ़ के 130। 100 का 30% बराबर 30 और 100 + 30 बराबर 130 हो जाएगा खर्च। और देखिए, कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। कुल खर्च 10% बढ़ जाता है, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10, और 100 + 10 बराबर 110। तो कुल खर्च कितना हो जाता है, 10% बढ़ जाता है। ये देखिए, ये क्या है, खर्च हमको क्या करना है, लेकिन ये क्या है, खर्च हो गया है। देखिए दोस्तों, 130 रुपया, 30% दाम बढ़ गया है चीनी का, तो 130 रुपया क्या हो जाएगा, हमारा खर्च हो जाएगा। लेकिन हमको खर्च क्या करना है, 110 रुपया। तो इसीलिए हम खपत में कमी कर रहे हैं। तो कितना परसेंट खपत में कमी करेंगे, देखिए 130 - 110 कितना हो जाएगा, 20। और कितना परसेंट, तो 20/130 × 100। ये देखिए 2/13। अब 2/13 × 100 को हम परसेंट में बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर परसेंट से बदलने से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें खपत बताना है, वास्तविक वैल्यू बताना है। तो ये देखिए दोस्तों, 2/13 क्या है, हमको कमी करना है, खपत में कमी करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये नीचे वाला क्या होता है, वास्तविक खपत। वास्तविक खपत नीचे वाला होता है, यानी कि वास्तविक खपत या पहले जितना खपत हो रहा था वो होता है क्या, नीचे वाला। और ये ऊपर वाला क्या होता है, कमी या बढ़ोतरी। कमी या बढ़ोतरी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो कितना कमी है, 2/13। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2/13 था। ठीक है, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 40, क्योंकि 2 कमी हो रहा है। 2 किसके बराबर है, 40। तो 1 यूनिट बराबर 40/2 बराबर 20, इसलिए 13 यूनिट, यानी कि वास्तविक खपत बराबर 13 × 20। 13 × 20 बराबर कितना हो जाएगा, 260। ठीक है दोस्तों, तो वास्तविक खपत कितना है, 260। और पूछ देता है कि अब करेंट का खपत उसका कितना है, यानी कि अभी फ़िलहाल वास्तविक खपत तो उसका 260 है। ठीक है, 260 केजी, लेकिन अब 40 केजी कम उपयोग करने लगा, तो 260 - 40 बराबर कितना हो जाता है, 220। यानी कि अगर करेंट का पूछ देता, करेंट का खपत, तो कितना हो जाता है, 260 - 40 बराबर 220। या करेंट खपत हम इससे भी निकाल सकते हैं। ये कितना है, कुल खपत, ये कितना है, कमी। तो 13 - 2 क्या हो जाता है, करेंट खपत हो जाता है। तो 11 यूनिट बराबर क्या हो जाता है, करेंट खपत। तो 11 × 20, 1 यूनिट बराबर 20, तो 220। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, वास्तविक खपत क्या होगा, 260 केजी। अगर पूछ देता करेंट का खपत कितना है, यानी कि वर्तमान का उसका खपत कितना है, तो 220 केजी।
हम एक और सवाल बता देते हैं दोस्तों, इसी पर आप देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों कि ये सवाल है, इसको भी हम बना देते हैं। देखिए चीनी का दाम 30% घट जाता है, तो चीनी का दाम 30% घट गया तो कुल खर्च भी कितना होगा, 30% घट जाएगा। तो 100 30% घट गया, यानी कि 100 का 30% कितना हो जाता है, 30 30 घट गया, 100 - 30 बराबर 70। ये क्या है, खर्च, ये क्या है पहले, और ये अब। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या कह रहा है कि 32 केजी चीनी अधिक उपयोग करने लगा तथा कुल खर्च 16% घट जाता है। तो 100 का 16% तो 16 ही होता है, और 16 घट जाता है 16%, तो 100 - 16 बराबर 84। यानी कि खर्च करना है 84, लेकिन खर्च हो कितना गया है, 70। खर्च हो रहा है 70, लेकिन करना है क्या हमको, खर्च 84, यानी कि खपत हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये भी खपत अपना 32 केजी बढ़ाया ही है, तो ये देखिए कितना बढ़ाएगा, 14/70 × 100, यानी कि 1/5 × 100। अब देखिए दोस्तों 1/5, तो हम आपको बताए थे पिछले सवाल में कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, कुल ये क्या होता है, कुल खपत। नीचे वाला क्या होता है, कुल खपत, ओरिजिनल कंजम्पशन, कुल खपत होता है ये, कुल खपत। और ये क्या होता है, ऊपर वाला कमी या बढ़ोतरी, ऊपर वाला होता है कमी या बढ़ोतरी। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। तो 1 यूनिट बराबर 32, इसलिए 5 यूनिट बराबर 32 × 5 = 160। लेकिन हमसे कुल खपत नहीं पूछ रहा है, वो पूछ क्या रहा है, वर्तमान खपत। तो कुल खपत है 160, और 32 केजी चीनी अधिक उपयोग करने लगा, तो 160 + 32 कितना हो जाएगा, बराबर 192, वर्तमान खपत। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान खपत आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए 1/5 है, तो 5 कुल खपत, यानी ओरिजिनली खपत 5, पहले का 5 है, और एक और बढ़ा दिया है, तो 5 + 1 6, यानी कि 6 यूनिट। तो 6 यूनिट बराबर 6 × कितना, 32, बराबर 192। ऐसे भी आप निकाल सकते थे। तो ठीक है दोस्तों, इसका एक पार्ट 4 भी आएगा, खपत, मूल्य खपत और खर्च पर आधारित सवालों का एक पार्ट 4 भी आएगा। और यहाँ तक आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके बताइएगा, और कुछ सवाल पूछना हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।